सर मैं आपसे अगर कादिर मंदोखेल साहब शुरू कर लूं तो ज़रा आप मुझे फरमा दीजिएगा क्या फ़र्क है वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं या जो खुद बनाई गई पीटीआई कारकुनान ने जो खुद वीडियोस बनाई जो कि हर किसी ने देखी भी हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने मुश्तरका तौर पर बहुत दफ़ा देखी होंगी और दोबारा देखने का दिल भी नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस में ऐसा क्या फ़र्क है? और यही सवाल मंदोखेल साहब की लाइन ड्रॉप हुई तो अहमद अवैस साहब, यही सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन सीसीटीवी फुटेज एंड द ऑर्डिनरी फुटेज जो कि ऑलरेडी मौजूद है जिसमें सब कुछ दिखता है? इसमें फर्क ऐसे है कि आप एक चीज को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। वो ये है कि हमने शुरू से ही राइट फ्रॉम डे वन ये कभी नहीं कहा कि जो मुलविस हैं उनको सजा ना दी जाए या हम उनको आउटराइट डिनाई करते हैं या उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमने ये कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि ये पता लग जाए कि कौन मुलविस है कौन नहीं है, राइट फ्रॉम डे वन। और आपने और क्योंकि बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, ये कुछ अरसे के बाद जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो आईजी पुलिस ने एक पूरी टाइमलाइन दी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा वो डिटेल उन्होंने बताई कि जी इतने टाइम पर जुलूस जो था वो लिबर्टी मार्केट में था, इतने में फलां जगह था, इतने फलां जगह था, इस टाइम के ऊपर वो शेरफा ब्रिज से गुजर रहा था और फिर वो कैंटोनमेंट में आ गया। और जब वो स्कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो उस वक्त 5:35 का लगभग उन्होंने टाइम इसका बताया था। अब जिस वक्त वहां पे पहुंचता है उस वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर तो तोड़ फोड़ बड़ी तेजी से हो रही थी, आग तेजी से लगी हुई थी और ये रिकॉर्ड की बता रहा हूं आपको बात। और वहां जो अंदर उनके लॉन्ज में जो क्लॉक लगा हुआ था, फुटेज मौजूद है, उसके ऊपर 5:05 का टाइम लिखा हुआ है, लगा हुआ है टाइम। वो लोग अच्छा, ओ जो अंदर थे उसके, इसीलिए कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें बाहर एहतजाज करना और बात है, प्रोटेस्ट तो एक हर आदमी का हक है कि प्रोटेस्ट तो कर सकता है, लेकिन तोड़ फोड़ करना या इस तरह चीजें तोड़ना बनाना ये थी कि जो मुलविस होंगे उनको जरूर सजा दी जाए, पकड़ा जाए। इसमें कोई यू टर्न नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी अपनी बेसिक जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको तब्दील किया उन्होंने। तो ये सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करना किसका काम होगा? ये आईजी साहब का काम होगा, आईजी पंजाब उस वक्त थे, या फिर मतलब ये इररेफ्यूटेबल एविडेंस जो कि आईएसपीआर के पास मौजूद है ये वो वाला मवाद है, और मतलब ये उनको दिया भी जाए या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? उनके पास ये उनके पास रिकॉर्ड सारा मौजूद है ना, जिस तरह वो बताते हैं कि वो पेशावर में उस पे टीवी स्टेशन के ऊपर या रेडियो स्टेशन के ऊपर जो है अटैक किया गया, वहां की फुटेज होंगी सारी मौजूद। ये सारी चीजें देखें ना, ये बहुत बड़ा वाकया है। और आप देखिए कि अगर ये इतना आसान वाकया होता, क्योंकि मैं तो कंसिस्टेंटली ये बात कहता हूं और मैं उसके ऊपर पूरी आर्ग्यूमेंट देने को तैयार हूं, पूरी डिटेल से रीजन के साथ, कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था मुलविस करने के लिए और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ प्लान था, जिसमें फौज को भी बदनाम कर दिया उन्होंने पहले अच्छा, 2 ड्रोन अटैक था पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने फैसिलिटेट किया उसको, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की 16 महीनों में, और उसके बाद आर्म फोर्सेस के और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में एक नफरत का बीज बोया है। ये बहुत खतरनाक गेम खेली गई है। अदरवाइज पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तानी हो सकता है जो पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ होगा, जो अपने पेट काट के उनका बजट पूरा करते हैं उनके खिलाफ होगा। इस्लामाबाद ऑफिस में से, इस्लामाबाद कोर्ट में से जब रेंजर्स ने अरेस्ट किया था इमरान खान साहब को, आप कह रहे हैं ये उस वक्त साजिश रचाई गई होगी, उससे पहले रचाई गई होगी, रेंजर्स को भेजना भी साजिश था, फिर उसका आफ्टर इफेक्ट भी साजिश था। इन्होंने पूरा देखा ना, ये प्लान ये था कि रेंजर्स जब फौजी जाएगा एक सिविलियन केस के अंदर पकड़ने के लिए, तो लोग जो है, एक पॉपुलर लीडर है वो निकलेंगे, जोश और जज्बा से निकलेंगे, और जब निकलेंगे बाहर तो पुलिस को रोक दिया गया कि तुमने रोकना नहीं है। पूरे पंजाब में पुलिस ने कहीं पे आप देखिए, उन्हें ना तनसीबात को तोड़फोड़ करने से रोका, ना जानी नुकसान हो या कोई माली नुकसान हो या
कोई रास्ता रोकने के लिए, वरना 100 गज के फासले के ऊपर तो ये कंटेनर लगाते थे, आपने देखा नहीं पुलिस को। ये आंसू गैस इस्तेमाल करते थे, वाटर कैनन इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ नहीं उस दिन किया गया। फैसिलिटेटर तो ये लोग थे, ये पूरा प्लान था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए हम कहते थे कि आप इंक्वायरी कराएं। खून खराबा बचाने के लिए वो कहते हैं, लेकिन मैं मंदोखेल साहब का पॉइंट मंदोखेल साहब ये जो मशरूत ये छोड़िए खून खराबे वाली बात पे ऐसे करते हैं। मैं आती हूँ आपके पास अवैध साहब, हाँ मैं आती हूँ वापस आपके पास अवैध साहब, एक मिनट। जी मंदोखेल साहब, वो जो एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी टाइमलाइन दी थी आईजी साहब ने 2 रोज कबल, जब ये 9 मई वाला वाकया हो गया था, जो कि सच बात है। वो उन्होंने यही कहा था कि 5:23 पर ये उन्होंने फुटेजेस दिखाई थी, लेकिन जो जिन्ना हाउस के अंदर तोड़ फोड़ वाला काम हो रहा था, उसमें जो घड़ी पीछे थी जिन्ना हाउस में, वो 5:05 बजा रही थी। हो सकता है सेल खराब हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक बुनियादी बात हो जिस पर हम कहें कि एक इंक्वायरी हो जाए, जुडिशियल इंक्वायरी ना हो तो अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस ले आए तो वो ले आए, ऐसा हो सकता है। मैं सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा हूँ। ये है कौन साहब जो फरमा रहे थे ये बातें सारी साजिश नवाज शरीफ शहबाज शरीफ? ये अहमद अवैध साहब है सर, साबिक वजीर कानून है पंजाब के। जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वकील हो तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान का भला ही हो जाएगा। ये तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो दोनों हाथों से सलूट मारना चाहिए पीटीआई को। वो इतनी अक्लमंद है कि उन्होंने प्लान बना लिए और इमरान खान के मुंह में डाल दिए, जाओ GHQ पे धरना दे दो, जाके वो यास्मीन राशिद साहिबा को बोले जाओ कोर कमांडर पे हमला कर दो, मियाँ वाली पे लोगों को बोला जाओ वहाँ पे एयरफोर्स की दीवारें गिरा दो, वहाँ दूसरे इमरान खान के बांजे एहसान न्याजी को बोले जाओ कोर कमांडर की वर्दी जो है ना अंदर से लेके आओ, दूसरे कारकुनों को बोले जाओ कर्नल शेर खान का मुजस्मा पटाख करके ज़मीन मारो, MM आलम की जहाज़ को जला दो। ये तो फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बड़े अक्लमंद हो मेरे हिसाब से। इनको तो उसको सलाम देना चाहिए, सलूट करना चाहिए कि ये इन्होंने प्लान बना लिए और पूरा अमल दरामद जो है ना PTI ने कर ली है। वो भाई खुदा का वास्ता है, कोई सर पैर हो बात करने की, कोई अक्ल वाली बात हो तो किसी को समझ में भी है कि बात ये थे। वो गांव में 2 जब आपस में लड़ते हैं ना, फिर उसके बाद जब सुलह करने पे आ जाते तो बोलते यार गांव के फलां आदमी ने शरारत की हमें लड़वाने के लिए। आज इमरान खान साहब जो माफिया मांग रहे गैर मशरूत, ये वकील है, ज़रा इनसे पूछे आपकी सारी ऑडियो वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पुलिस और अदालतों में मौजूद है, एक भी आपने चैलेंज किए कि वो जाली है? और अगर जाली नहीं है, आप वकील हैं, मुझे बता दो कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं ये हर कोर्ट को एक्सेप्टेबल है, उसके लिए किसी एडिशनल गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह कि वो असली हो। आपने तो कोई डिनाई नहीं की है। और सारी बातें जो इमरान खान आप फरमा रहे हैं, जबकि जेल के अंदर इनकी सारी मुज़ाकरात नाकाम हो चुकी है। और फिर जिस दिन उन्होंने आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, 2 दिन पहले आपने GHQ पे धरना किस लिए दिया है? जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए। आज वो सपा सालार हो गए, चलो आपको मुबारक हो, लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जो आपने की है, अगले दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है DG SPR ने, उसने बोला हम उसी बात पे कायम है और कायम रहना भी चाहिए, कायम रहना भी चाहिए। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है 1997 का जो एक्ट है दहशतगर्दी का, उसमें यह कहा गया कि एक मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर जो है ना डिस्पोजल होना चाहिए, यानी फैसला होना चाहिए। बरी यहाँ ये सारे वकील तो टॉक शो में बैठे रहते हैं, तो मुकदमा कौन लड़ेंगे, तैयारी कौन करेंगे? और फिर जब इद्दत वाले केस में आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने चैलेंज किया कि फैसला दिया जाए जल्दी, 15 दिन की हाई कोर्ट ने फैसला दिए है कि 15 दिन के अंदर जो है ना सेशन कोर्ट फैसला दे, और वो फैसला हो भी गया 15 दिन के अंदर। यहाँ 1.25 साल के बाद आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए? तो जाइए ना टॉक शो छोड़ के वहां पे जाके केसेस लड़े। ये जाके इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो आज जो इमरान खान साहब का तर्जुमान बना हुआ है, आप कसम ये PTI के लोगों को 3 महीने पहले कोई जानता था उसको? आज लीडर है।